वंस अगेन अहमद जावेद साहब कहते हैं कि आखिरत के मामले में सेल्फिश होना चाहिए और दुनिया के मामले में, दुनिया के ताल्लुकात के मामले में सेल्फलेस होना चाहिए। लेकिन जब ये सेल्फलेसनेस इतनी बढ़ जाए कि आपकी अपनी ज़िंदगी मुतासर होना शुरू हो जाए और आपकी अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल स्टेट मुतासर होना शुरू हो जाए, उस वक्त ज़्यादा मसला शुरू हो जाता है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देख रहे होते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेल्फलेस होकर ना हमारी खिदमत कर रहे होते हैं, हमारे साथ हमारा ख्याल रखना, हमें खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम वो अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, चाहे वो दोस्तों का मामला हो, फैमिली का मामला हो, चाहे उनकी हेल्थ मुतासर हो रही है, चाहे उनकी इमोशनल स्टेट ठीक नहीं है। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, किस तरह से आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं या फिर किस तरह से आप ना कहना सीख सकते हैं। एक तरफ नार्सिसिज्म है जो कम्प्लीटली सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो हम इसका ऑपोजिट कह सकते हैं, एंड देयर इज अ वर्ड फॉर इट एज वेल, इसको मैंने चेक किया था, एकोइज्म, कि आप अपने आप को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दें। अब हेल्दी बाउंड्रीज किस तरह से सेट करनी है, कैसे हम अपनी माओं को बता सकते हैं कि अगर आप इफ्तारी बनाते वक्त हमारे साथ बैठकर इफ्तारी कर लेंगी तब भी आप अच्छी अम्मी ही हैं, तब भी आप बुरी अम्मी नहीं हैं। हमारे साथ माहिर नफ्सियात ताहिरा मलिक साहिबा मौजूद हैं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि आप भी अपने आप को ऐसे ही निगलेक्ट करती रहती हैं जैसे अम्मियाँ बाकी सारी कर रही होती हैं, या फिर नॉट एट ऑल? ओके, वो टेंडेंसी ऐसी है सोसाइटी की, हमें पाला ऐसा गया है कि वो कभी कभी हो जाता है, बट जैसे ही, क्योंकि मैं एक अवेयर वो हूँ, पर्सन हूँ, और मुझे सिखाया गया है ये सब, और ये मैं सुनने वालों को भी यही कहूँगी कि जब तक आप अपने आप को बार बार याद नहीं दिलाएंगे ना, तो नेचुरली बाउंड्री विल नॉट कम टू यू, या सेल्फ केयर विल नॉट कम टू यू एज अ वुमन। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक दिन मैं उठूंगी और अपना ख्याल खुद ही करने लगूंगी, या अगर आप अम्मी से उम्मीद कर रही हैं या किसी से, होगा नहीं। ये रोज याद दिलाना है अपने आप को, जैसे होमवर्क नहीं देते बच्चे। अच्छा, अपने आप को याद दिलाना है या सामने वाले को? बिकॉज अगर आप खुद भी करें ना, तो समटाइम्स आपको ये भी सुनना पड़ता है कि कितनी सेल्फिश हो गई, आपको खुद से टेंडेंसी फील होती है कि मैं सेल्फिशनेस तो नहीं कर रही हूँ अपना ख्याल रखकर। देखिए, असल में हम दूसरों से इतनी उम्मीदें कर नहीं सकते ना, क्योंकि चलो घर वालों को हम सिखा लेंगे, काम में क्या करेंगे, सोसाइटी में क्या करेंगे, तो इट स्टार्ट्स विद यू। आप अपने आप को याद कराना है कि देखो मैं इंपॉर्टेंट हूँ। कहते हैं ना, आप लोगों को सिखाते हैं कि मुझे कैसे ट्रीट करो, यू टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट यू। तो आपने दूसरों को बताना है, बाउंड्री स्टार्ट आपसे होती है, अब सेल्फ केयर स्टार्ट अपने आप से होती है। तो उसमें ये होता है, सबसे पहला स्टेप जो है ना, वो ये है कि अपनी वैल्यूज़ को पहले जानें कि फॉर एग्जांपल आप हैं या मैं हूँ, तो मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मैंने अपना ख्याल कितना करना है, मुझे क्या चीज़ नहीं पसंद। फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऊंचा बोले तो मुझे नहीं पसंद, राइट? तो ये मेरी कोर वैल्यू हो गई ना, मेरी एक वैल्यू है कि मुझे ऊंचा बोलना नहीं पसंद। तो जब पहले ये सेट कर लें, मुझे क्या नहीं पसंद, जैसे अफ्तारी बनाना मुझे नहीं पसंद, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पसंद कि मैं रोज़े से पहले आधा घंटा पहले भागूं, मुझे नहीं पसंद कि काम पे मुझे लोग एक्स्ट्रा काम दे दें, बॉस, या रात को फ़ोन कर दें 12 बजे कि ये काम था सुबह, अगर उनको याद आ गया। ये सब है मेरी वैल्यूज़, पहले ये सेट कर लें और फिर उनको असर्ट करने के तरफ जाएँ। राइट, तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब ताहिरा, हम एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, स्पेशली मैं ना फोकस करना चाहूँगी हमारी जो अम्मियों की जनरेशन है, क्या उनके ऊपर, और कुछ हद तक हमारी जनरेशन भी, बिकॉज मैं अपना अगर बचपन याद करूँ तो सबसे पहली चीज़, चाहे आप वर्बली सिखा रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्वेशन से सीख रहे हैं, कि जो जितनी ज़्यादा सेल्फलेस खातून होगी उसको एग्जाम्पल के तौर पर कोट किया जाएगा, उसको देखो, वो सुबह उठ जाती है कितने बजे, और ना चाहे उसको पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर इतने ज़्यादा है कि वो उसको सुबह उठना पड़ता है, उसके घर के हालात ऐसे हैं। तो हमारी अम्मियों को, जिनकी अब जिंदगियाँ जो है ना वो तकरीबन 50, 60 साल, 70 साल गुजर चुकी हैं, उनको हम कैसे सिखा सकते हैं जब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस एक यकीन के साथ गुजारी है कि एक खातून की जिम्मेदारी है कि उसने अपने घर वालों का ख्याल रखना है, चाहे वो अपना ख्याल रख सके या ना रख सके। हाँ, असल में अम्मी का जहाँ तक है ना, वही बात है कि वो जनरेशन थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगी होपलेस हो गया, लेकिन ये कि थोड़ा सा वो इस तरफ हो गया। आप यही रही हैं वैसे? हाँ, नहीं, उनका ये कि जब तक ड्रास्टिक कोई बहुत ज़्यादा अम्मी को चेंज ना अपने अंदर ले आए ना, या सारी फैमिली मिल के उनको कहे, इंक्लूडिंग द मेल पार्ट्स ऑफ द फैमिली, चाहे वो बेटा है, चाहे वो भाई है, तो अगर वो मिल के आप लोग बैठ के एक मीटिंग करें, चाहे वो हस्बैंड है, बिल्कुल, वो जब तक ना कहे तब तक तो ये नहीं होने लगा। अभी जो मुझे थोड़ी उम्मीद ये है वो ये है अगली जनरेशन से, क्योंकि देखें जो असल कहते हैं ना एक जो जुल्म है सोसाइटी का, वो ये है कि वो अगली जनरेशन पे अपनी बुराइयां ट्रांसफर करते जाते हैं, अपने ट्रॉमास ट्रांसफर करते रहते हैं। तो वो अगर ये जो आपकी जनरेशन है या ये जो लोग हैं, ये अगर ये कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे बात गलत आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें मैं एक स्टेप बता दूंगी देखने वालों को, अगेन कि इसमें ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ी चेंज आप लाएंगे तो होगा, और वो चेंज ये है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। सोसाइटी जो मैसेज देती है वो ये देती है कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। जो कलेक्टिव सोसाइटीज़ होती है ना, हिस्ट्री में देखा गया है कि जो ग्रुप के ऊपर फोकस होता है ना, जिसका कि सोसाइटी ठीक रहे, फैमिली ठीक रहे, वो हमेशा औरत को, स्पेशली जेंडर को थोड़ा सा दबा दिया जाता है वहाँ, उसकी नीड्स को।
और जो सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक है, जैसे वेस्ट की सोसाइटी हम कहते हैं ना कि वो एक फर्दी जिसे कहते हैं ना, खुशी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ ये आसान है थोड़ा बाउंड्री रखना। तो सबसे पहले तो ये सोचें कि आप इम्पोर्टेंट हैं, फर्द भी इम्पोर्टेंट है, माशरा भी इम्पोर्टेंट। खुद सोचना पड़ेगा कि भाई आप इम्पोर्टेंट है, तभी आप दूसरों को बता सकते हैं या फिर आप एग्जर्ट कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। अच्छा ताहिरा, एक खातून घर में जो काम करी है, ये वैसे सिर्फ खातून से मुतालिक नहीं है, जेनेरिक ही है, लेकिन ज्यादा खातून क्योंकि खवातीन ज्यादा इसके ऊपर उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उन्होंने सबका ख्याल रखना है, तो मैं इसलिए फोकस उस पर कर रही हूँ। खवातीन जो हैं अगर उनको रियलाइज हो गया कि भाई मैं बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रही और एक दिन उठ के वो सोचती हैं कि भाई आज से मैंने कुछ करना शुरू करना है, जब वो अपने रवैये के अंदर तब्दीली लाएगी, सबसे पहले तो चैलेंजेस उसको अपने घर से फेस करना शुरू हो जाएंगे। तो उसको वो किस तरह से फिर मैनेज करे? जब एक दिन सुबह उठ के कहेगी भाई मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, तो अगर जो हस्बैंड है उसको कुछ और आदत है, बच्चों को कुछ और आदत है, ससुराल वालों को कुछ और आदत है उसके रवैये की, तो फिर उनको वो कैसे मैनेज करेगी? वही बात है ना, सबसे पहले तो ये मैनेज करिए ना कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ और मेरी बात होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हम ये करते हैं कि जब बाउंड्री कोई तोड़ता है, हमारी हद कोई पार करता है, तब हम बोलते हैं। बेहतर तरीका ये है कि एक दिन जब वो सुबह उठी है तो वो पहले बता दे कि ये मेरी बाउंड्री है, मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ऐसे होगा, तो आप लोग ये ना कीजिएगा। जब सिचुएशन में आके आप बताते हैं ना, किसी ने आपकी बाउंड्री क्रॉस कर दी, बदतमीजी कर दी, उसके बाद फिर आपकी बात इतनी इफेक्टिव रहती नहीं है, राइट? वो फिर वो लड़ाई में बदल जाती है ना, तुमने ये कहा, मैंने ये कहा। तो एक तो आप पहले सुबह जिस दिन उठी हैं और ख्याल आ गया, विच इज़ ग्रेट, तो आप उठते ही पहले बता दें। अच्छा, बाउंड्री का सबसे इंपॉर्टेंट है ना एक पार्ट, वो है क्लियर कम्युनिकेशन। हमारी खवातीन क्यों अक्सर रिजेंटफुल रहती हैं? हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन ही तो नहीं है। नहीं, लेकिन हमारा कसूर है ना, हम गुस्से में रहते हैं कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, नाराज़ रहती हैं। मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं बहुत उदास हैं, हस्बैंड से नाराज़ हैं, भाई आपने बताया भी नहीं ना। फिर अक्सर हस्बैंड कहते हैं कपल काउंसलिंग में कि मुझे उसने बताया ही नहीं। अच्छा, मुझे तो नहीं पता। ये जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होती है ना हस्बैंड्स की। नहीं, लेकिन मैं खवातीन को ये कहूँगी, देखिए हम उनको कब तक ब्लेम करेंगे ना। देखिए आई एम अ फेमिनिस्ट, बट ये कि हम कब तक मर्द को ब्लेम करेंगे इस बात पर? आप खुद भी तो चार्ज नहीं ले रहे ना, आपकी अम्मी आपको भी नहीं सिखा रही है। तो आपने उठ के सुबह एक तो क्लियर कम्युनिकेशन कर दी। आसान भी तो नहीं होता है ना ताहिरा, ये बहुत ही मुश्किल है। आपने बचपन में जो कुछ सीखा है, जो आपकी बुनियाद बनी है, जो बिल्डिंग जिस बुनियादों के ऊपर खड़ी हुई है, वहाँ पर ही अगर थोड़ा सा कुछ मसले मसाइल हैं इस तरह से, मैं ये नहीं बिल्कुल भी कह रही कि आपने ख्याल नहीं रखना, ख्याल रखना जरूरी है। जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपकी फैमिली है, उनका ख्याल रखिए, लेकिन क्या वो रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं हो रहा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उधर से भी आपको उसी तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और क्या आपकी इमोशनल बाउंड्रीज को कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा? अच्छा, बाउंड्रीज तरह की है ना जिस पे हम बात करें। एक तो फिजिकल बाउंड्री है कि मेरे कमरे में कोई ना आए, मेरे कपड़े को यूज ना करे, मैंने खाना नहीं बनाना, थक गई हूँ। एक इमोशनल बाउंड्री बहुत क्रॉस हो रही होती है खवातीन की, उस पर हमारा फोकस नहीं होता। एंड दैट इज फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने कहा कि डिसरिस्पेक्ट हो रही है या मुझे कुछ बात पे दुख है, मैं उदास हूँ, किसी और घर की रीज़न है, काम की रीज़न है, और मुझे कोई कह रहा है बस खड़ी हो जाओ, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है यार, चेयर अप। मुझे कुछ ना इंसिडेंट्स याद आ गए मेरे करीबी लोगों के कि कुछ नहीं होता, कर लो काम, कुछ नहीं होता। इमोशनल ये तो वो मसले हैं, तो वो क्रॉस हो रहे हैं, वो भी क्लियर कर दें। अगर उधर से मना करने पर या फिर अपनी जो भी इमोशनल बाउंड्री है या अपनी बाउंड्रीज को एग्जर्ट करने के ऊपर आपका रिश्ता खराब होना शुरू हो गया, देन व्हाट टू डू? देन दैट मींस द रिश्ता वाज ऑलरेडी खराब। और आपको रियलाइज हमारे मुआशरे के अंदर होता यही है ना कि सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए सारे अक्सर तो जुल्म भी सह रहे होते हैं, मारपीट भी सह लेते हैं, तो इमोशनल बैगेज जो है वो इतना मैटर ही नहीं करता। मैं सुनने वालों को एक और बात कहूँगी कि ये थोड़ा सा आसान एक्सक्यूज है कि रिश्ता ख़राब हो जाएगा, मैं ना बोलूँ। मैंने अपने खुद एग्जाम्पल्स में देखा है कि रिश्ता इतना कमज़ोर है नहीं जितना आप समझ रहे हो, या इतना हाँ, यू कैन कॉल द ब्लफ ऑफ द अदर पर्सन। मेरे पास बहुत खवातीन आती हैं ऐसी जो कहती हैं कि अगर मैं ये बोलूँगी तो मुझे वो तलाक दे देगा खुदा रखास्त, और मैं उन्हें ये समझाती हूँ थ्रू थेरेपी कि नहीं, ये नहीं होगा, और वही हुआ। एक दफ़ा नाराज़ हुआ, उसने एक दफ़ा पुश किया। देखें ना, अगर खुदा न खास्ता आपकी किसी बुली से शादी हो गई है या आपके पेरेंट्स बुलीज़ हैं या कोई, तो बुली क्या करते हैं, वो थोड़ा पुश करते हैं, और जब आप खड़े रहते हैं अपनी बाउंड्री के साथ तो वो पीछे हटते ही हटते हैं। देखिए, दो तरह के सिनेरियो हैं, हर शादी नहीं टूटती और ना ही हम तोड़ना चाहते हैं। एग्जैक्टली हम एफर्ट ही नहीं करते। मैं जब भी खवातीन से या किसी भी जो कमज़ोर पार्टी होती है काम के वर्क प्लेस पे, फ्रेंड्स में, मैं उनको ये समझाती हूँ कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। थोड़ा मेरा टेक डिफरेंट है, सॉरी इस पर, कि मैं आई बिलीव इन स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ सुनने वालों को कि बहुत सारे सिनेरियोज में आप वर्स फील कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना बुरा होता नहीं है। ओके, टाइम लगता है, सिर्फ आपकी थिंकिंग होती है जो आपको ऐसा टाइम लगेगा, तूफान आएंगे, लेकिन तूफान खत्म हो जाएगा। घर से थोड़ा सा बाहर निकलकर जरा आ जाते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, और वर्क प्लेस पे सिर्फ खवातीन नहीं, इवन मेल बॉस है और मेल ही एम्प्लॉई है, तो उनके दरमियान भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। एंड सम टाइम जो ज़्यादा काम करने वाला होता है और कुछ कह नहीं रहा होता ना, उसके ऊपर कहते हैं कि इसको काम देते रहें, एंड देन
फिजिकली भी बर्न आउट आप फील करते हैं, इमोशनल बर्न आउट आप फील, वहाँ पर आप कैसे फिर अपनी बाउंड्रीज को सेट करें? अगेन बात देखें, वहाँ पे यहाँ पे बहुत सीरियस दो सिनेरियोज हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा शायद काम, हाँ, बाउंड्री थोड़ी क्रॉसिंग कॉमन हो गई है। अच्छा, इसमें बहुत 2-3 फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक भी हैं। आई एम रियली ग्लैड कि जो जेनजी आए हैं ना, वो आके ना सबको ट्रेन करें कि भाई अब ऐसे नहीं चलेगा। वो ज़्यादा ही कर रहे हैं वैसे, वो और तरफ कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, अगेन भी वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है कि पहले आप देख लें कि रूल्स क्या हैं, अपनी जेडी क्लियर करें, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी आपकी, क्या है। ये तो नहीं कि आप जाती कर रहे हैं, दिस वाज नॉट इन माय कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो जेडी क्लियर कर लें, आप कितनी लिमिट तक जाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी बुराई नहीं है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लें, Nothing wrong अपनी मर्जी से करें, वो एक अलग बात है ना कि आपको स्ट्रेस करके फोर्स करके अगर कहा भाई अब करके लाना है, आपने वीकेंड के ऊपर भी काम करके लाना है, ये तो फिर आपकी बाउंड्रीज की। अगेन वर्क प्लेस पे भी मैं यही कहूँगी, क्लियर कम्युनिकेशन विद द बॉस, नॉट जबकि काम आपसे मिस हुआ है उस दिन नहीं, जिस दिन काम मिस हो गया उस दिन नहीं करना ये, ठीक है। ये काम मिस हुआ तो बॉस तो गुस्से में है ना, ठीक है ना। आप रोज उसकी कॉल 12 बजे उठा रहे हैं और सडनली आप कहते हैं कि नहीं आज तो मैंने नहीं उठानी, 10 बजे फ़ोन, ये गलत है। यू हैव टू टेल द बॉस, मीटिंग का टाइम सेट करें, आज अपॉइंटमेंट लें कि बॉस मैंने आपसे बात करनी है, और इस तरह है, आप जब रात को मुझे 12 बजे कॉल करते हैं तो ये होता है। यू हैव टू पुट द रिजल्ट्स ऑफ इट, कि जब आप मुझे ऐसे कॉल करते हैं तो मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, मेरा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, और आगे फिर उसका आखिरी पार्ट है रिक्वेस्ट। अच्छा, कभी वर्क प्लेस में बाउंड्री असर्ट उस तरह नहीं हो सकती रूप से, Of course. मैं सबको कहूँगी, you have to be the last talk. You have to talk. Communication आपके चुन। हाँ, नंबर 1 कि मेरे पे अफेक्ट क्या हो रहा है आपके सेक्शन से, एंड नंबर 2 कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ना हो, एंड देन रिपीट इट। अच्छा, बाउंड्री में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे लोग एक दफ़ा इन्फोर्स कर देते हैं, अब वो बुरे भी बन जाते हैं, अगले दिन वो उस पर चुप हो जाते हैं। बाउंड्री में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, घर में भी और वर्क प्लेस पे भी। घर में स्पेशली कंसिस्टेंट नहीं होते हम एक दिन कहते हैं, फिर हम कहते हैं देखो इसने मेरी बात नहीं मानी, अगले दिन ह्यूमन नेचर है ना, जो जितना दब रहा है हम उसको दबाते हैं, मे बी मैं और आप भी दबाना शुरू हो जाए। यू हैव नो आइडिया मैं कितना लर्न कर रही हूँ राइट नाउ आपसे। अच्छा, थैंक यू, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है। कंसिस्टेंसी का ये जो पॉइंट है ना, सारे पॉइंट से मैं एग्री करूंगी, लेकिन कंसिस्टेंसी वाले पॉइंट से मैं लाजमी एग्री करूंगी। एक काम बात छोटी सी अगर मैं करना चाहूँ, जो डिजिटल बाउंड्री है वो हमारे लोग बहुत क्रॉस करते हैं। जब से ये व्हाट्सएप और इनका ज़माना आया है तो पूरा ऑफिस, पूरा फ्रेंड सर्कल हमारे कमरे में घुसा है, ऐसे ही है, एंड वी आर नॉट अवेयर कि इसको किया कैसे जाए। तो ये मैं इसके बड़े हक में हूँ कि अगर मैं जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको ये कहूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के हाथ में व्हाट्सएप है और फ़ोन है और वो आपकी लाइफ में घुसे ही आ रहा है। कोई काम याद आ गया, कोई हक हासिल नहीं हो गया, वो किसी भी टाइम आपको कांटेक्ट कर ले। हाँ, तो अब हुआ क्या है कि हम कनेक्टिविटी के चक्रों में हमारी बाउंड्री सारी ख़त्म हो गई। टाइम की बाउंड्री, प्लेस की बाउंड्री, किसी भी टाइम कोई मैसेज कर देगा। मुझे खुद बड़ी हैरानी होती है, 2 बजे लोग मैसेज कर रहे होते हैं, मतलब बेल ऑन करके सो ही नहीं सकते आप। ऐसे ही है, ऐसे ही है। टाइम की बाउंड्री, प्लेस की बाउंड्री, आप मतलब अपने किसी बहुत ही प्राइवेट जगह बैठे हैं, कोई गम खुदा ना खास्ता है, किसी डेथ वाले घर बैठे हैं और वो मैसेज आ रहे हैं जी वो ऑफिस में ये हुआ था और ये हुआ, तो उसको बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको आप मेंटेन करें। यू हैव टू टेल एवरीवन कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस तरह से, ये आपको बताना पड़ेगा, आपको वर्बली बताना पड़ेगा, सिर्फ जेस्चर से काम नहीं चलेगा। तायरा, थैंक यू सो मच, मुझे लगता है बहुत ही फ्रूटफुल रहा है हमारा ये सेशन। इसके कुछ टेकआउट्स जो है ना, उसके ऊपर मैं एक मरतबा फिर से रिटरेट करना चाहूँगी उनको कि भाई आपको ये बताना पड़ेगा, आप अगर किसी का ख्याल रखना चाहते हैं ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखेंगे, आप हेल्दी होंगे, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, तभी आप अपने प्यारों का, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ना कहना ना समटाइम्स इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं होती। अगर आपका नहीं दिल चाह रहा किसी इवेंट में जाने का तो आप घर वालों को मना कर सकते हैं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है, और उसके लिए कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ना कह देना ही काफ़ी होना चाहिए। एंड देन ऑफिस के अंदर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई आपको ये कह रहा है कि भाई आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस और वो कंसिस्टेंसी के साथ कह रहा है तो आपको उस चीज़ को मानना चाहिए, वो एक हेल्दी बाउंड्री होती है।